Please subscribe Guruji Dr. Sanjay Shastri's YouTube channel and don't forget to press the bell icon for new videos and updates. नमस्कार दोस्तों, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। नमस्कार। फिर से आप सभी के बीच में मैं डॉक्टर संजय शास्त्री अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय शास्त्री में उपस्थित हुए हैं। दर्शकों, आपके बीच से मैं कुछ दिन से अलग रहा क्योंकि कुछ कारण थे, मैं नहीं आ सका, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सकुशल होंगे, आपका परिवार कुशल होगा, बच्चे खुशहाल होंगे, आपके व्यवसाय अच्छे होंगे और आप सभी के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं इस वर्ष के लिए, नववर्ष के लिए, कि आपके जीवन में खुशियां लाएं, उत्साह लाएं, बच्चे खुशल हों, आपका व्यवसाय उन्नति की तरफ हो, आप आरोग्य हों और आपके जीवन में शांति आए। इस भाव से हम लोग आज बात कर रहे हैं। एक पर्व आ रहा है जिसका नाम है लोहड़ी पर्व। भारत में बड़ा बहुत ही उत्तम पर्व है, लेकिन भारत के कुछ प्रांतों में, जैसे मध्य भारत में इसे हम लोग मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। अगर हम साउथ की तरफ चले जाए तो इसके पोंगल के नाम से जानते हैं वहाँ पर, और कुछ तरफ चले जाए तो इसको काइट फेस्टिवल भी मानते हैं। लेकिन विशेष रूप से जो लोहड़ी पर्व है, ये पंजाब का बहुत ही उत्तम पर्व माना गया है। यहाँ पर कहा जाता है कि पंजाब में इसे बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। पंजाब में धूमधाम से सेलिब्रेट यहाँ पर क्योंकि ये जो पर्व है मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व रात में लगभग प्रत्येक घर में, प्रत्येक परिवार में अपने परिवार के साथ इस पर्व को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें एक छोटा सा बाहर एक स्पेस देखा जाता है जिसमें कुछ लकड़ी इकट्ठा करके उसमें अग्नि प्रज्वलित किया जाता है और प्रज्वलित करके अपने परिवार के साथ खुशियों को बांटा जाता है। इसके लिए विशेष कुछ विधि बताई गई हैं, जिसमें थोड़ा सा अपने अपने कल्चर के अनुसार, अपने अपने परिवार के जो नियम है, रूल हैं, जिसके कारण हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, उसके अनुसार थोड़ा सा इसमें हम लोग पूजन करते हैं लोहड़ी का। और पूजन करने के बाद इसमें गज्जक, तिल, रेवड़ी इत्यादि अपने मुट्ठी में लेकर के, हाथ में लेकर के, संकल्प लेकर के उस अग्नि में डाल करके अपने घर में खुशियों के लिए भगवान से प्रेयर किया जाता है। विशेष ये पर्व जो है लगभग जनवरी महीने के, अंग्रेजी में जनवरी महीने के 13 तारीख को विशेष रूप से इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें कहा जाता है कि जो पंजाब है, जहाँ पर हम भारत में प्रांत है, वहाँ पर फसल, अभी कुछ फसल कट करके दरवाजे तक आए होते हैं, सरसों के फसल लहलहा रहे होते हैं और यानी कि रबी फसल की शुरुआत हो गई होती है, जिसके खुशी में इसे बड़े धूमधाम से इस उत्सव को मनाए जाते हैं। ये परंपरा कब कैसे आई, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा आज। सबसे पहले इसमें दो कथाएं हैं, एक पौराणिक कथा है और एक ऐतिहासिक कथा है। पौराणिक कथा जो पुराणों से ली गई और ऐतिहासिक कथा जो अभी कुछ सालों में जिसके कारण ये परंपरा बनी। तो पौराणिक कथा देखें तो शिव पुराण आपने सुना होगा। शिव पुराण में भगवान शंकर की अर्धांगिनी माता सती हैं और माता सती के पिता दक्ष हैं। तो दक्ष एक बार यज्ञ करते हैं और दक्ष के यज्ञ में अपने दामाद यानी भगवान शंकर को निमंत्रण न देने के कारण माता सती वहाँ पहुँचती हैं और उस यज्ञ के जो कुंड है उसमें अपने आप को समर्पण कर देती हैं। उस प्रायश्चित के लिए कहा जाता है कि तब से अपनी बेटियों को कैसे खुश रखा जाए, उसकी प्रायश्चित कैसे करा जाए, इसके लिए सभी अपने घर में अपने बहू बेटियों को घर पर बुलाते हैं, उनको अच्छे से वस्त्र इत्यादि दे करके, भोजन करा करके, शाम के समय अग्नि प्रज्वलित करके लोहड़ी पर्व को सेलिब्रेट किया जाता है कि बेटियां हमारी खुश हों। और बेटियां खुश हैं
तो कहा जाता है कि बड़े, अब उधर जब आप देखें पंजाब की तरफ, तो बेटियों को पैर छू करके प्रणाम किया जाता है, साक्षात कन्या के रूप में उसे पूजा जाता है। तो उस पौराणिक कथा के अनुसार अगर देखें तो पौराणिक कथा के अनुसार उनको प्रसन्नता के लिए, उनकी खुशी के लिए इस पर्व को विशेष रूप से सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो इसमें दूसरा कथा ऐतिहासिक कथा है। दूसरा कथा ऐतिहासिक कथा है कि एक दूल्हा भट्टी नाम का एक व्यक्ति था जो पंजाब के बहुत बड़े ही सरदार थे, जिनको कहा जाता है कि समाज सेवा के प्रति, समाज के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने धर्म के प्रति बड़ा श्रद्धा और अटूट विश्वास था। एक समय बात हुई कि जब उनकी काल थी, उस समय पाकिस्तान के हिस्से में एक छोटा सा जगह था जहाँ पर से कुछ लड़कियों को पकड़ करके ज़बरदस्ती ले जाया जाता था और उनसे काम कराए जाते थे, शादी की जाती थी, ज़बरदस्ती किया जाता था। तो दूल्हा भट्टी ने जा कर के उन सभी लड़कियों को छुड़ा करके ला करके और सबकी अपने देश में ला करके, अपने यहाँ ला करके सबकी व्यवस्थित सबकी शादी कराया। जब से उन्होंने इन कार्य को किया है, तब से कहा जाता है कि बेटियों की खुशी के लिए, बेटियों के उत्सव के लिए, बेटियों की जीवन में सुख शांति लाने के लिए उत्सव को मनाया जाता है कि बेटियां आएँ। तभी आप देखिएगा पंजाब में एक बड़ी बात होती है, जब घर में छोटा बच्चा हो जाए और जब उसका पहला लोहड़ी का समय आता है, तो उस समय भी उसको पूरे परिवार को, रिश्तेदारों को इकट्ठा किया जाता है। सबको गजक का पैकेट, मूंगफली का पैकेट, रेवड़ी का पैकेट दे करके उनको सम्मान किया जाता है। यानी कि नया बच्चा घर में जब भी जन्म लेता है तो उसके खुशी में इसे सेलिब्रेट करते हैं। बहू घर में आती है तो बहू आने के प्रथम वर्ष का जो लोहड़ी आता है, विशेष रूप से अपने परिवार, रिश्तेदार सबको इकट्ठा करके जिस तरह से शादियां होती हैं, शादी की तरह एक धूमधाम से इस यज्ञ को, इस पर्व को मनाया जाता है। इसमें विशेष 2-3 बातें और ध्यान रखना चाहिए। लोहड़ी बहन बेटियों का त्यौहार है। लोहड़ी गजक, रेवड़ी और मूंगफली, इसमें इसका त्यौहार है जिसमें मिठाई को समर्पण लोगों को दिया जाता है और सबसे प्रेम लिया जाता है, प्रेम बांटा जाता है। इसी लोहड़ी के दिन हम लोग पंजाब में, क्योंकि नए फसल की शुरुआत होती है, इसलिए मनाते हैं। दोस्तों, आपसे एक और बात है, इसमें कहा जाता है कि ये जो पर्व है पंजाब में, लोहड़ी, विशेष रूप से लोहड़ी आज 13 तारीख को जनवरी में शुरू होना है, लेकिन इसकी बिगिनिंग हो जाती है 1 जनवरी से ही। इसमें कहा जाता है कि लोहड़ी के बड़े गाने होते हैं। गाने, जो युवा वर्ग होता है गानों पे डांस करता है, धूमधाम से नृत्य करता है, नृत्य करके इस समय का इंतजार करता है कि जिस दिन 13 तारीख आएगा। इसका विशेष बात ये है कि विशेष 13 तारीख को ही होता है। डेट प्रधान है इसमें, संक्रांति से 1 दिन पूर्व यानी कि रात्रि को, और उस दिन तक एक कंटिन्यू चलता रहता है। कहा जाता है कि रात्रि को लोहड़ी जलाया जाता है, उसकी परिक्रमा करी जाती है। परिक्रमा के बाद अपने मित्रों, रिश्तेदारों में मिठाई बांटा जाता है, और दूसरे दिन कहा जाता है कि संक्रांति जब आती है तो उस दिन स्नान करके और उस अग्नि के परिक्रमा करके भगवान को धन्यवाद दिया जाता है। इस तरह के पर्व को किया जाता है। तो दोस्तों, आपके बीच में मैं डॉक्टर संजय शास्त्री आपसे आग्रह करेंगे कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और अगला वीडियो हम आपके बीच में लेके आ रहे हैं मकर संक्रांति, जो हमारे यहाँ मनाया जाता है और उसका क्या महत्व है और क्यों मनाना चाहिए, इसके लिए मैं आपके बीच में आ रहा हूँ। आइए अगले वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे।